ये रहा आज का इम्पोर्टेंट प्रश्न, घन और घनमूल वाले चैप्टर से। पहला ही प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। किसी घन की एक भुजा की लंबाई 13 मीटर है तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। जब भी हमें घन का आयतन पूछेगा तो जो भुजा की लंबाई है उसका 3 बार गुणा कर देंगे तो उससे हमारा घन का आयतन निकलेगा। घन हमारा वर्ग से मिलके बना हुआ है ये, इसलिए वर्ग की भी सभी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए घन की भी सभी भुजाएं बराबर होती है। इसको हल करने पे कुछ इस प्रकार का प्रश्न बनेगा हमारा। घन की भुजा दी गई है हमें 13 मीटर। सब हमें प्रश्न से लाइन टू लाइन लिखना है, स्टेप इसी प्रकार जमती है हमारी। यहाँ से घन की एक भुजा, तो घन की एक भुजा हमारी 13 मीटर है। घन का आयतन निकालना है तो सेकंड लाइन घन का आयतन हो गया। घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। जब भुजा की घात 3 भुजा दे रखी है हमें 13 मीटर, तो 13 की घात 3, जब इसका 3 बार गुणा करेंगे तो 2197 मीटर घन। ये हमारा क्या आ गया, घन का आयतन। अतः घन का आयतन 2197 घन मीटर होगा। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से 10,648 का घनमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है, वो भी इसका घन निकालना है। अब जब हमने वर्गमूल निकाला था तो उसमें 2-2 के जोड़े बने थे, अब यहाँ घनमूल निकाल रहे हैं तो 3-3 के जोड़े बनेंगे। काफ़ी सरल प्रश्न है ये, और अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं और समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये रहा हमारा, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे तो केवल अभाज्य संख्याओं को लेना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 हमारी। जब 2 का इससे करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर वापस 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा इधर आएगा, 2 छंग 12, फिर इधर 1 बचा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर इकाई पे 2 है, सम संख्या है मतलब 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब नहीं जाएगा, अब हम करके देखेंगे 3 से 4 से, फिर ये हमारा जाएगा 11 से, 11 एकम 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, फिर 1 बचा, 11 एकम 11। अभी हमको पता है हमारा 11 का वर्ग है, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर 11 से करेंगे 11 एकम 11। यहाँ पे हम देख रहे हैं 3-3 के जोड़े बने हमारे, 3-3 के जोड़े बने। तो हमें बनाने भी, क्योंकि घनमूल निकालना था, तो हम ये लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से किसका घन। अब यहाँ घन निकाला है तो हमने यहाँ 3 लिख दिया, 10,648। तो ये हमारा एक बार अंदर हो जाएगा इसके, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। अब बाहर निकालना है तो 3-3 का जोड़े बनेंगे, तो ये आया एक बार 2 बार, एक बार 11 बार, 11 दूनी 22। ये हमारा आंसर इसका। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सरल है, केवल इसको समझना है। सोनल प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इसमें घनाभ का आयतन, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, वही इसमें कर देंगे घन के लिए। घन के लिए हमें पता है कि 3-3 के जोड़े बनना चाहिए, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब ये घनाभ का आयतन हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब घन का आयतन बनाने के लिए 3-3 के जोड़े बनने चाहिए, अभी हमारे 3-3 के जोड़े नहीं बन रहे हैं, तो 15 को 15 ही लिखेंगे, इसको भी 15 लिखेंगे, 30 को लिख सकते हैं हम, 15 दूनी 30। अब हमारा 15 का तो जोड़ा बन गया 3 का, पर 2 का नहीं बना है। अब 2 में जितने का हम गुणा करेंगे उतने ही घनाभों की हमें आवश्यकता होगी, तो इसको मेरे को भी 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 2 लेने पड़ेंगे, तब जाके हमारा 3-3 के जोड़े बनेंगे। तो अब जो हमने लिए हैं वही हमें घनाभों की आवश्यकता होगी, तो 2 दूनी 4, हमें कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, तो 4 घनाभों की आवश्यकता होगी। अतः घन बनाने के लिए 4 घनाभों की आवश्यकता होगी। जितने का हम उसे घन बनाने के लिए, जोड़ा बनाने के लिए जितने का गुणा कर रहे हैं वही हमारा आंसर कहलाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये दिया है किसी घनाकार
डिब्बे का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, तो डिब्बे की एक भुजा का माप ज्ञात कीजिए। पिछले प्रश्न में हमें भुजा दे रखी थी और आयतन निकाला था हमने। अब आयतन दे रखा है, भुजा निकालनी है, मतलब इसमें हमें घनमूल निकालना है। इसको ऐसे लिखेंगे हम, घनाकार डिब्बे से प्रश्न में से उतारना है। घनाकार डिब्बे का आयतन 512 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर घन ये दिया हुआ है हमें। अब यहाँ से हम भुजा निकाल लेंगे तो घन का इसका क्या बन जाएगा, घनमूल। अब वही सिंपल मेथड से करेंगे इसको। घनमूल निकालने के लिए हमें 512 इसको करेंगे हम तो 2 से चला जाएगा, ये 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 बचा, फिर 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, जगह नहीं बची है, इधर करके बता रहा हूँ। 32 का 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर करेंगे 2 चौके 8, फिर करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, तो कितने बने, 1 2 3, एक जोड़ा ये, 1 2 3, एक जोड़ा ये, 1 2 3, 2 के कितने जोड़े बन रहे हैं, 3। लिख लेते हैं इसको, 1 2 3 एक जोड़ा, फिर 1 2 3 एक जोड़ा, 1 2 3 एक जोड़ा, तो कितने जोड़े बन गए, 2 के 3 जोड़े, तो 3 बार 2 बाहर आ जाएगा हमारा, तो 8 हमारा आंसर इसका।